आज मैं आपको पहलगाम हमले के हत्यारों के आकाओं के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताऊंगा। आज मैं आपको आतंकवादी हमले में जनरल आसिम मुनीर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिखाऊंगा। आज इस बात का प्रूफ मिला है कि पहलगाम का आतंकवादी हमला सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया था। पाकिस्तान की फौज के 5 बड़े अफसर इस हमले की साजिश रचने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक शामिल थे। पहलगाम में आतंकवादी हमले की प्लानिंग जनरल आसिम मुनीर ने की। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को दिया। आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने यह काम आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को सौंपा। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम की देखरेख में पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई, हमले की जगह की रैकी की गई, हथियारों का इंतजाम किया गया और यह सब मोहम्मद शहाब असलम की देखरेख में हुआ। बड़ी बात है कि जिस वक्त आतंकवादी पहलगाम में टूरिस्ट से मजहब पूछ पूछ कर उन्हें गोली मार रहे थे, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर इस दरिंदगी को मॉनिटर कर रहा था। मेजर जनरल असलम दहशतगर्दों के साथ लगातार व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में था। ये सारे खुलासे पाकिस्तानी आर्मी के एक फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने किए हैं। सबूत के तौर पर मेजर आदिल राजा ने आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी के वो फोन नंबर बताए हैं जिनके जरिए पहलगाम में आतंकवादी हमले के वक्त मोहम्मद शहाब असलम दहशतगर्दों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। किसे मारना है, क्या कहना है, यह सब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए बताया जा रहा था। मेजर आदिल राजा का एक एक शब्द आग लगाने वाला है, हर हिंदुस्तानी का खून खौलाने वाला है। पहलगाम हमले का प्लान आसिम मुनीर ने क्यों बनाया? इस हमले से जनरल आसिम मुनीर क्या फायदा उठाना चाहता था? मुनीर के हुक्म की तामील करने का आईएसआई चीफ आसिम मलिक और मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को क्या इनाम मिला? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मेजर आदिल राजा की बात सुनवाता हूं। जब ये बात सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज खुद दहशतगर्दी करती है। आज इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने पहलगाम हमले को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। चूंकि आदिल राजा पाकिस्तानी फौज में काम कर चुके हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी जनरल के तौर तरीकों, उनकी रणनीति और उनके साजिश करने के तरीकों के बारे में बखूबी जानते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बड़ी बेशर्मी से कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया और इसके कोई सबूत नहीं दिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद शहबाज शरीफ उन मुल्कों के दौरे पर निकले हैं जिनसे वो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट चाहते हैं, जिनसे वो हथियार और ड्रोन्स चाहते हैं। कल शहबाज शरीफ ईरान में थे और आज अजरबैजान पहुंचे। यहां पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ट्राइलेटरल समिट था। इस समिट में टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोआन भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ अजरबैजान और टर्की के नेताओं के सामने बिछ गए। कहा, दोनों देशों के सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। दोनों मुल्कों ने भारत से पाकिस्तान को बचा लिया और इसके लिए शुक्रिया। और नोट करने वाली बात है कि शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल का तमगा लगाकर आसिम मुनीर भी टर्की और अजरबैजान के दौरे पर गए हैं। शहबाज शरीफ जब टर्की और अजरबैजान के प्रेसिडेंट को अपने सगे भाई से भी बढ़कर बता रहे थे, उसी वक्त उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की मिजाज पुरसी की। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने जिस बहादुरी और जिस जिंदादिली के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया, उसकी तारीफ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जीत का जो दम भर रहे हैं, अगले 2 मिनट में
मैं उसे एक्सपोज करूंगा। मैं आपको कुछ नए सबूत दिखाऊंगा। 4 दिनों में हमारी सेना ने पाकिस्तान को इतना मारा कि इसके डर से पाकिस्तान की आर्मी कम से कम 5 साल तक उबर नहीं पाएगी। मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखाऊंगा, जिनसे साबित होगा कि भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को कितना भारी नुकसान पहुंचाया। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स ने 10 मई की देर रात अटैक किया था। मुरीद बेस की जो नई सैटेलाइट पिक्चर्स इंटरनेशनल एजेंसी मैक्सार ने रिलीज की हैं, उनके मुताबिक मुरीद एयरबेस में पाकिस्तान ने जमीन के अंदर एक स्पेशल वेपन्स फैसिलिटी बनाई हुई थी। भारत ने मिसाइल से इसी स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट किया था और हमारी मिसाइल्स इस अंडरग्राउंड टनल के एंट्री पॉइंट से सिर्फ 30 मीटर दूर पर गिरी थी। इस टनल के एंट्री पॉइंट पर 3 मीटर से ज्यादा चौड़ा क्रेटर सैटेलाइट पिक्चर में आपको साफ दिखाई देगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश करने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम किया है तो वो है शशि थरूर। शशि थरूर ने दुनिया भर में पहलगाम में पाकिस्तान के पाप के बारे में बताया। शशि थरूर ने लैटिन अमेरिकी देश पनामा में मोदी की एंटी टेरर पॉलिसी की आज जमकर तारीफ की। शशि थरूर ने पनामा में इंडियन कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा, पाकिस्तान पिछले 40 साल से भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत ने एक के बाद एक कई बड़े आतंकवादी हमले बर्दाश्त किए हैं। हर हमले के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार लगाई है। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाएं, आतंकवादियों को सजा दिलाएं, लेकिन यह सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। थरूर ने कहा, जब मुंबई जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तब भी भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज असम की सियासत में भी पाकिस्तान पर बात हुई। आज पहली बार गौरव गोगोई ने माना कि वो एक बार पाकिस्तान गए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जाने का मतलब यह नहीं कि वो आईएसआई के जासूस हैं। असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद आज गौरव गोगोई ने पहली बार चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा के आरोपों का जवाब दिया। गोगोई ने कहा कि उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलमन क्लाइमेट चेंज पर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, इसलिए वो 1 साल पाकिस्तान में रहीं। ये बात 14-15 साल पुरानी है। बाद में 2012-13 में वो भारत आ गई और यहां भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसके बाद उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। गोगोई ने बताया कि जब उनकी वाइफ पाकिस्तान में थी तब वो उनसे मिलने एक बार पाकिस्तान गए थे। असल में हिमंता बिस्व शर्मा बार बार गौरव गोगोई पर और उनकी वाइफ पर आईएसआई से कनेक्शन का इल्जाम लगा रहे थे। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। सरकार से इस बात के संकेत मिले कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उस दौरान 14 मार्च को उनके घर में आग लगी थी और आपको याद होगा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने नोटों की जली हुई बोरियों का वीडियो बनाया था, जिसे पब्लिकली जारी कर दिया गया था। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन रेकमेंड किया गया था। रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट की सिफारिश की थी। इसलिए अगर जस्टिस वर्मा खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा और इस सेशन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आपको बता दूं, आज केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी। एमएसपी लागत मूल्य पर 50% मुनाफा जोड़कर तय की गई है। सरकार ने धान की एमएसपी 69 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर अब 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। ज्वार की एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3,699 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
रागी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 596 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अब रागी 4,886 रुपए प्रति क्विंटल से कम रेट पर नहीं बिकेगी। इसी तरह अरहर की दाल के एमएसपी को 450 रुपए बढ़ाया गया है। मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के साथ साथ कपास के एमएसपी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। कपास की एमएसपी पहले 7,121 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब इसे 7,710 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी। इसके लिए सरकार 2,07,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।